कि राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही है पूरे दिल्ली भर के अंदर। आप देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जय श्री राम, और नीचे लिखा गया है कि ऐतिहासिक दिवाली मनाएं पूरे देश के लोग। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि संघी हिंदू बनाम सनातनी हिंदू के बीच विवाद छिड़ा हुआ है? दिवाली कार्तिक महीने में मनाई जाती है, कार्तिक अमावस्या के दिन, जिस दिन राम अयोध्या में आए थे। आप बताइए, संघ है अब हमें सनातन धर्म की परंपराएं सिखलाएगा, संघी मानसिकता का राम भद्राचार्यवा हमको सिखाएगा। सनातन धर्म के धर्म गुरु धर्माचार्य अगर कोई है तो जगत गुरु शंकराचार्य। ये संघी चाइना के एजेंट हैं। देश का प्रधानमंत्री सैनिक विरोधी है। ये बताइए कि मुझे एक बता दीजिए कि चाइना के राजनयिक मोहन भागवत से किस लिए मिले? आप बताइए किस लिए मिले, क्या कारण है? जब देश के प्रधानमंत्री किसी जमाने में मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो कई बार चाइना गए। चाइना के साथ इनका क्या गठबंधन हो गया है ये बता मैं। क्या चाइना चाहता है कि अगर ये प्रधानमंत्री डरपोक रहेंगे तो भारत की सीमाएं असुरक्षित रहेंगी और चाइना घुसपैठ करता रहेगा? आने वाले दिनों में देखिए, देशवासी अगर होश में नहीं आए तो अरुणाचल प्रदेश वगैरह तमाम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, गलवान घाटी, पेंगोंग झील, सब पे चाइना कब्जा कर लेगा। राम मंदिर से इतना बिलबिला क्यों रहे हैं आप? मैं बिलबिला नहीं रहा हूं। क्या हो रहा है, क्या परेशानी है? रहा हूं, ये कह रहा हूं आपको कि दिमाग में डालने का प्रयास कर रहा हूं कि सत्य के रास्ते पे चलिए। ये इस देश के नागरिक राम कृष्ण को भी मानते हैं, इस देश के नागरिक बौद्ध गौतम बुद्धा को भी मानते हैं। हमें राम भद्राचार्य या मोहन भागवत या नरेंद्र दामोदर दास मोदी या किसी योगी आदित्यनाथ से हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वेद कहते हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, जिस प्रकार से आधे अधूरे मकान में गृह प्रवेश नहीं कराया जा सकता। अशुभ मुहूर्त में 84 सेकंड का है, 84 सेकंड में आप कौन सा पूजा अर्चना कर लेंगे? एक श्लोक भी तो नहीं पढ़ पाएंगे। आप बताइए, जब सनातन धर्म में हमारे वेद शास्त्र है, भगवत गीता है, उसके बाद रामायण है, रामचरितमानस है, उसमें साफ विदित है, कहावत है ना, बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। कौन है उल्लू? अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा? किसको कह रहे हैं उल्लू आप? अरे संघी हिंदुओं को कह रहा हूँ। अच्छा, सबको, संघी हिंदुओं को, संघी मानसिकता के जिन धर्माचार्य की आप बात कर रहे हैं उनके खिलाफ एक अखबार ने खबर छापी है कि 5 लाख रुपए की उन्होंने रिश्वत ली है, इसलिए मोदी का विरोध कर रहे हैं। कौन कह रहा है? आपने देखा नहीं अखबार की कटिंग? अरे उसके बाद जो फर्जी खबर पर उसको क्या खरी खरी सुनाए? आप जो मन में आएगा लिख दोगे। इस देश का प्रमुख थे विनोद राय, कांग्रेस के बारे में और गांधी परिवार के बारे में, राहुल गांधी के बारे में क्या क्या बोले। अब बाद में कोर्ट में माफी मांगा उस जालिम संघी ने। आप मुझे बता दीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिस परिवार, इनके पिताजी संघी मानसिकता के रहेंगे, इनका पालन पोषण संघी मानसिकता का है। राम मंदिर जाओगे? चुनाव आयोग को संघी राम मंदिर जाएंगे आप? हम राम मंदिर जाएं या न जाएं, अशुभ और गलत परंपराओं के तरफ से शिलान्यास हो रहा है। मैं इसका बहिष्कार करता हूं। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से आपकी आधी अधूरी मकानों में गृह प्रवेश की परंपराएं नहीं है और बेशास्त्र अलाउ नहीं करता है, तो कृपया इस संघी मानसिकता के जितने हिंदू हैं, राम मंदिर गलत समय में आधे अधूरे राम मंदिर का जो शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने का कार्यक्रम बना रहे हैं, कृपया इसका बहिष्कार करें। अरे शुभ काम हो रहा है। बिल्कुल शुभ नहीं हो रहा है। हिंदुओं को आप बांटने में लगे हुए हैं। मैं आपको जो कह रहा हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में जिस प्रकार से इससे पहले जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे,
इन्होंने अग्निवीर योजना का विरोध किया था। उसके बाद ये अलग अलग इवेंट, मैंने उससे साफ जाहिर हो गया था कि चाइना के इशारे पर सेना को कमजोर करने की कवायद शुरू कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र अरे मोदी। मुद्दे को मत भटकाइए, वहीं आ जाइए। राम मंदिर क्या कहेंगे? हमारे जो वेद शास्त्र कहेंगे। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। निमंत्रण नहीं मिला तो बिलबिला रहे हैं। हम बिल्कुल, हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के काम के लिए हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। अच्छा। जो जगत गुरु शंकराचार्य कहेंगे मैं वही मानूंगा। आपके नेता ने नकार दिया इसलिए नहीं जा रहे हैं? हमारे नेता को सद्बुद्धि ईश्वर ने दिया है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मैं विरोध करूंगा और देश के तमाम सनातन धर्म के मानने वालों से अनुरोध करूंगा, ये अशुभ काम के और पाप के भागीदार आप लोग न बने। मोदी की गारंटी का जो पोस्टर है वो सही है, मोदी जो कहते हैं वो होता है। मोदी हुए तो मुमकिन हो पाया कि मंदिर बन मैं जाए? आपको बता देता हूं कि अगर अशुभ मुहूर्त में हुआ तो हिंदुस्तान को बहुत बड़ा परिणाम मोदी के पापों का भुगतना पड़ेगा। जलजला आएगा, भूकंप आएगा, सुनामी आएगी। देश के लिए बद्दुआ कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो अशुभ मुहूर्त में अगर प्रभु राम के साथ खिलवाड़ किए, प्राण प्रतिष्ठा गलत समय में किए, तो देश को भुगतना पड़ेगा। ये तो निसंतानी है, इसके बाद तो संतान उन्तान है नहीं, इसका अगला जन्म भी बेकार जाएगा। जो इस जन्म में ईश्वर ने इसको शुद्ध रूप से बनाया था, ये दंभी वहाँ पे असुरी प्रवृत्तियाँ जो बात करेंगी, जो चढ़ावा जाएगा, असुर ताकतवर होंगे। ये असुरी मानसिकता वाले संघी हिंदू जो हैं मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, पगला गए हैं। तपस्या करके प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान है, तपस्या किए हैं इससे पहले। ऐसा है, सुनिए, तपस्या करके गए हैं। अरे जो गोधरा का हत्यारा हो, जो इस देश में इसके कार्यकाल में कितने लोग कोरोना काल में मर गए, दवा के अभाव में 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ, इसी का विधायक कह रहा है। भाजपा का विधायक ने चैलेंज किया कर्नाटक से, बात कर रहे हैं। इस वक्त इस देश में लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि सत्य अहिंसा के रास्ते को पर चलने वाले हमारे जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा सनातन धर्म को मानने वाला इंसान। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी देवानंद गिरी, उन्होंने कहा कि मैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य नहीं मानता। वो माने या ना माने, वो माने या ना माने, उनको कौन संत मांगता? वो तो संघी जो मठाधीश अपनी दुकान चला रहा है, तो हम उसे संत मानने से इनकार करते हैं। तमाम सनातन धर्म का ये दुश्मन है, ये अपनी दुकानदारी बेभिचारी चला रहा है और जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान कर रहा है। 22 जनवरी को मोदी जी उपवास रखेंगे, आप भी रखेंगे उपवास? बिल्कुल नहीं रखूंगा। मोदी को खाएंगे तो मैं भी खाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री का आप अपमान कर रहे हैं। नहीं तो कुछ भी करो, जो गलत सलत करेंगे तो मैं करूंगा। गलत भाषा का उपयोग ना करें, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री गलत करें, ये करे तो रासलीला, अहम नहीं करे तो करेक्टर ढीला। वाह, एक सुन लीजिए। चलिए तो दिवाली मनाइएगा, कोई नहीं, आप मोदी विरोधी नहीं मनाऊंगा, बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। इस संघियों के राम विरोधी है क्या? ये संघियों के राम का विरोध करेंगे? मैं राम का विरोध नहीं, संघी हिंदुओं का विरोध करता हूँ। किसका विरोध कर रहे हैं आप? राम के विरोधी हम नहीं हो सकते। दिवाली के समय जो पर्व मनाया जाता है हम उस वक्त मनाएंगे। आपको एक चीज बता देता हूँ, मस्जिद की मीनारें बोली मंदिर के कंगूरों से, आओ अपना प्यारा हिंदुस्तान बचा लें इन संघी मानसिकता वाले भाजपाई लंडूरों से। चलिए शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया।